ठीक है, देखो हम बात करते हैं एरर इन मेजरमेंट की। अब जरा इस बात को तुम लोग जरा ध्यान से देखो। मैंने तुमसे, जैसे मैंने तुम्हें ये मार्कर दे दिया, मैंने कहा इस मार्कर को नापो, तो तुम इस मार्कर को नापोगे, स्केल से नापोगे, स्केल से नापोगे। अब तुम मुझे बस एक बात बता दो, मेरी कोई दूरी यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी में कितने बिंदु होंगे? जैसे मान लो यहाँ से मेरी स्केल स्टार्ट हुई, यहाँ क्या है 0, यहाँ से स्केल स्टार्ट हुई, यहाँ क्या है, अगर यहाँ से स्केल स्टार्ट हुई यहाँ 0 है और यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है 1, तो मुझे बताओ इसके बीच में कितने बिंदु होंगे? 9 बिंदु होंगे। देखो कैसे बिंदु होंगे जरा सोचना। जैसे इसके बीच में अगर मैं कहूँ, क्या कहीं ये 0 से 1 के बीच में है तो 0.532 होगा, होगा नहीं होगा? ये भी होगा, ये भी होगा, और मैं ऐसे निरे 0 लगा दिया, क्या ये भी इसके बीच में लाई कर रहा होगा? अब मैं और भी 0 लगा दूं, क्या ये भी इसके बीच में लाई कर रहा होगा? कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा? कोई बिंदु, कोई पॉइंट तो लाई कर ही रहा होगा इसके बीच में। तो ऐसे में कितने भी 0 लगाते रहूं वो इसी के बीच में तो लाई करेंगे। बात समझ आ रही है? अब ये सोचो कितनी बड़ी संख्या हो गई, हो गई नहीं हो गई? तो हम लोग ये कहते हैं किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में इन्फिनिटी पॉइंट्स लाई करते हैं। कितने पॉइंट लाई करते हैं? इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी पॉइंट लाई कर रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट लाई करते हैं। तो अब जरा सोचना, मुझे बताओ जितने बीच में ये लकीर खिंची हुई है, इतने बीच में कितने पॉइंट लाई कर रहे हैं? बोलो, लकीर खिंची हुई है, कितने पॉइंट लाई कर रहे हैं? इनफाइनाइट। जितने बीच में ये लकीर खिंची हुई है इसमें भी इनफाइनाइट पॉइंट लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये जितने पॉइंट में ये पॉइंट लगा हुआ है, इसकी जो ये चौड़ाई हो गई, ये बिर्थ हो गई, इसमें भी कितने पॉइंट लाई कर रहे हैं? इनफाइनाइट। कितने लाई कर रहे हैं? तो मुझे बताओ, जैसे मान लो तुमने अगर इस मार्कर की लंबाई को नापा, ठीक है, तो तुमने क्या किया इस मार्कर की लंबाई नापने के लिए? एक पॉइंट इधर लगाया, एक पॉइंट इधर लगाया, ठीक है, तुमने यही तो लंबाई नापी, लेकिन यहाँ इतनी लंबाई नापने में, यहाँ लंबाई नापने में गलती नहीं कर बैठोगे, क्योंकि इतने पॉइंट में भी कितने लाई कर रहे हैं? इनफाइनाइट। इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी। इसका मतलब यह है हम दुनिया में किसी चीज का करेक्ट मेजरमेंट नहीं ले सकते। अगर हम दुनिया में किसी चीज का करेक्ट मेजरमेंट नहीं ले सकते तो हमारी कहीं ना कहीं गलती तो होनी ही होनी है। ठीक है, गलती होती है। अब गलती का सुधार, हम लोग क्या गलती का सुधार करें? हमारा मतलब ये, गलती तो हमसे हो रही है, लेकिन हमारा जो मेन पर्पस रहता है वो ये रहता है कि गलती हमसे क्या हो? कम हो। ठीक है, कम से कम हमसे गलती हो। जरा सोचना, मैंने तुमसे कहा कि मान लो मैंने तुम्हें कोई भी एक लेंथ दे दी, उसे मैंने नापने के लिए बोला, मैंने कि इसे नाप के बताओ कितना है। ठीक है, सबसे पहले तुमने जितनी बार नापा, मान लो तुमने इसकी नाप जो ली वो पहली बार A1 ली, दूसरी बार, तीसरी बार, ऐसे तुम नापते गए और तुमने n टाइम्स नापा, तो लास्ट टाइम क्या आया? मेजरमेंट लिया, A1 A2 A3 डॉट नापते गए, कितना आया? A। बात समझ में आ रही है? अब जरा सोचना, सर तुमने एक ही चीज की नापी है, एक ही चीज का। जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे, तो एक्सपेरिमेंट में एक ही एक्सपेरिमेंट हम लोग कई बार रीडिंग लेते थे। कई बार इसलिए रीडिंग लेते थे जिससे कि हम अपनी एरर को क्या कर सकें? कम कर सकें। ठीक है, एरर को कम करने के लिए हम लोग उसकी कई बार मेजरमेंट लेते हैं या कई बार रीडिंग्स लेते थे। ठीक है, अब हम लोग अगर इसकी बात करें, कई बार रीडिंग कई बार मेजरमेंट की बात करें हम लोग, तो देखो, तो तुम ये कहोगे सर जी मैंने इसी लेंथ को एक बार नापा A1, दूसरी बार नापा, तीसरी बार नापा, नापते चला गया, कितना आया? AN। यही तो आया। अब मैं तुमसे कहूं कि बताओ इसका अगर मैं मीन निकालूं, क्या निकालूं? मीन। सबसे पहले अगर मैं मीन निकालूंगा तो मीन को क्या करूंगा? मैंने जितनी बार ऐड की, जितनी बार इसे नापा है, उतनी बार लिख के और n से क्या कर दूं? डिवाइड कर दिया। जितनी बार नापा है उतनी बार लिखा और n से क्या कर दिया? डिवाइड। तो मेरा ये क्या आ गया? इसका मीन आ गया। क्या आ गया? बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो तुमने इस पेन को एक बार नापा, दो बार नापा, तीन बार, जितनी बार नापा उतनी बार नापो
और सबको जोड़ के जितनी बार नापा उतने से भाग कर दो तो तुम्हारा क्या आएगा, मीन। सर ये मीन निकालने का मतलब क्या हुआ? मीन निकालने का मेरा मतलब ये है, मीन निकालने का मेरा मतलब जिससे कि मेरी एरर क्या हो सके, कम हो सके। ठीक है, जितनी बार आप नापोगे और उतने से भाग कर दोगे तो तुम्हारी एरर, जो तुम्हारे नापने में जो एरर आई है, वो नापने में एरर क्या हो जाएगी तुम्हारी, कम होती चली जाएगी। नापने में एरर क्या हो जाएगी तुम्हारी, कम हो जाएगी। ठीक है, ऐसे भी इसमें होता है। उसके बाद में मीन आ गया। अगर मैं कहूं आपसे एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, देखो अब एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? एब्सोल्यूट एरर का मतलब यह है कि मैंने पहले, मेरा ए मीन है और पहला मापन क्या है, A1, तो जो सबसे पहला एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा A1। डेल्टा A1 क्या होगा, ए मीन माइनस A1। बात समझ में आ रही है? उसके बाद में डेल्टा A2 क्या होगा, ए मीन माइनस A2। A3 मीन होगा ए मीन माइनस A3। A4 होगा ए मीन माइनस, ऐसे चलता जाएगा। तो AN होगा ए मीन माइनस AN। बात समझ में आ रही है? सर समझ में नहीं आया कैसे क्या हो गया। जैसे मान लो तुमने इसे नापा, ठीक है, इसे नापने के बाद में तुमने बोला कि सर जो इसकी लंबाई है वो तुम्हारी, पहली बार तुमने जब इसे नापा तो तुम बोले सर जी 10.5 सेंटीमीटर। दोबारा नापा तो तुम बोले सर 10.52 मीटर। फिर नापा तो तुम बोले सर जी 10.49 मीटर। बात समझ में आ रही? समझ आ रही है? ऐसे ही तुम नापते चले गए। फिर तुमने इन सबको जोड़ के जितनी बार मेजरमेंट किया उतने से क्या कर दिया, भाग। तो मान लो तुम्हारा जो ए मीन आया वो आया 10.5। मान लो कितना आया, मान लो 10 पॉइंट क्या आया, 5 या 10.51, जो चाहो वो मान लो। अब तुमसे कहा जाए, बताओ पहले नापने में तुमने कितनी त्रुटि करी थी? ये लगभग तुम्हारा करेक्ट है। लगभग क्या है, करेक्ट। पूरी तरीके से तो करेक्ट नहीं है। लगभग मीन क्या है, करेक्ट। देखो यहां पर गलती सही है, लेकिन यहां ज्यादा गलती है, यहां भी गलती है। ठीक है, तो ये लगभग। तो तुमने पहले नापने में कितनी त्रुटि करी, तो इसमें से ये घटाया, फिर इसमें से दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे घटाते चले जाए तो इसे बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट। बात समझ में आ रही है? एब्सोल्यूट एरर के बाद में फिर मेरा आता है सर मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। सर अगर मैं मीन एब्सोल्यूट एरर की बात करूं तो उसका मतलब होगा डेल्टा ए। डेल्टा, अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, यहां पर जितनी ये एरर्स हैं, जितनी एरर्स हैं उन सबको जोड़ो, उन सबको जोड़ो। और जितनी बार जोड़ा है उतने ही से ही क्या कर दो, डिवाइड कर दो। उतने से क्या कर दो, दूसरी चीज एक और है बेटा, ए मीन हमेशा पॉजिटिव आएगी, हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। लेकिन एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकती है। और क्यों? क्योंकि सर जी अगर ये ज्यादा होगा, ये कम, तो पॉजिटिव, लेकिन ये कम हो गया, ये ज्यादा, तो क्या आएगी। तो एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, तीनों हो सकती है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो। लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर में इसमें क्या लगा दिया, मॉड। मॉड का मतलब है अगर अंदर प्लस होगा तो प्लस ही रहेगा, लेकिन अगर अंदर माइनस हो गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये मेरा क्या आ जाएगा, डेल्टा ए मीन। क्या आ जाएगा, हाँ, ये मेरा जो है वो आंसर में यहां पर जो मेरा आ जाएगा वो मेरा डेल्टा ए मीन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर तुम्हें कभी भी ट्रू वैल्यू लिखनी होगी, कभी भी ट्रू वैल्यू किसी भी चीज की, ठीक है, कभी भी ट्रू वैल्यू लिखनी होगी, ट्रू वैल्यू क्या होगी, तो ट्रू वैल्यू कैसे लिखते हैं हम लोग, तो सबसे पहले लिखोगे तुम ए मीन, फिर प्लस माइनस, ये एरर है कि कितनी एरर आई है, तो उसे बोलेंगे हम लोग डेल्टा ए। डेल्टा, ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये क्या है, मीन, ये क्या है, मीन। ठीक है, एक मीन एब्सोल्यूट एरर, एक है मीन। उसके बाद में हमारी है रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर। उसके बाद में है रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर। देखो, रिलेटिव एरर
इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। सर जो रिलेटिव एरर है वो क्या होता है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, डेल्टा ए अपॉन ए, ये क्या आई, रिलेटिव एरर। ये क्या आई, अगर तुम्हें परसेंटेज एरर देखना है, ठीक है, हाँ, परसेंटेज एरर देखना है तो परसेंटेज एरर होता है तुम्हारा रिलेटिव एरर गुणा 100, ठीक है। या फिर देखो रिलेटिव एरर मेरा कितना है, डेल्टा ए एम अपॉन ए एम गुणा 100। बात समझ में आ रही है, ये मेरी क्या आई, परसेंटेज एरर है, ठीक है, ये परसेंटेज। तो रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर ये तुम्हारी हमारे पास में परसेंटेज एरर इसकी आ जाती है, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूं तुमसे, क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाएंगे उन क्वेश्चंस की बात करेंगे, फिर हम लोग अगले बात करेंगे इसमें कैसे तुमसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखो अगर हम इतने के बाद में अगर मान लो तुम्हें कोई लेंथ दे रखी है, जो तुमसे नीट क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान करना, नीट तुमसे क्वेश्चन ऐसे कहेगा कि तुम्हें कोई लेंथ दे दी, उसने लेंथ दे दी आपको मान लो 3 प्लस माइनस 0.1 तुमसे पूछा रिलेटिव एरर कितनी होगी, इसमें रिलेटिव एरर कितनी होगी, ठीक है। हाँ, कोई भी तुमसे रिलेटिव एरर पूछी तो रिलेटिव एरर अगर तुमने निकालोगे तो तुम बोले सर पहले ये वाला, अरे यही तो, ये कौन सी एरर है, बोलो, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो पहले ये लिखा, उसके नीचे ये लिखा, गुणा, बस खाली यही तो निकालना है। 100 कर दोगे तो किस में बदल जाएगा, परसेंटेज में। तो सर अगर तुम इसको इससे भाग करोगे तो कितना आएगा, 0.033। और अगर मैं इसी में ही परसेंटेज एरर पूछ लिया जाए कि बताओ परसेंटेज, तो इसे 100 से गुणा कर दिया, 0.033 गुणा 100। जब 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3.33%। बात समझ में आ रही है, ऐसे भी तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर तुमसे कहेगा कि बताओ, जैसे मान लो उसने तुम्हारे लिए कोई भी 4 या 5 वैल्यूज दे दी, 4-5 वैल्यू तुम्हें किस प्रकार से दी हैं, जैसे मान लो उसने तुमसे कहा कि कोई भी मेरे पास में लेंथ है, ठीक है, L1 दे दी उसने, L1 मान लो 2.05, L2 उसने कह दिया 2.051, फिर L3 कह दिया 2.05, ठीक है, फिर L4 कह दिया 2.10, ऐसे कह दी। अब तुमसे कहा बताओ इसका मीन निकालो, क्या निकालो, या तुमसे एब्सोल्यूट एरर पूछ लिया, क्या पूछ लिया, अब देखो एब्सोल्यूट एरर, या तुमसे पूछ लिया मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनका मीन निकालोगे, बोलो एल मीन निकालोगे, जितनी हैं उन सबको क्या करोगे, और बटे क्या कर दोगे, भाई 4 हैं तो 4 से डिवाइड करोगे, 4 से क्या कर दिया। अब अगर तुम्हें एब्सोल्यूट एरर निकालनी है तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या निकालोगे, डेल्टा A1। डेल्टा A1 क्या कहोगे, ए मीन, एल मीन माइनस L1, L2, एल मीन माइनस L2, L3, एल मीन माइनस डेल्टा L4, क्या निकालोगे, एल मीन माइनस ये निकालोगे। अब एब्सोल्यूट, ये तो एब्सोल्यूट एरर आ गई। अगर तुमसे मीन पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, मीन, तो क्या पूछो, क्या करोगे सर जी, डेल्टा एल मीन क्या करोगे, मॉड ऑफ डेल्टा L1, मॉड ऑफ डेल्टा L2, मॉड ऑफ डेल्टा L3, मॉड ऑफ डेल्टा L4, सब पे मॉड लगा दिया, मॉड लगा दिया सब पे, और बटे कितने नंबर थे, ये 4 थे, तो 4 से ही क्या कर दिया तुम्हारे लिए, डिवाइड कर दिया, 4 से क्या कर दिया, डिवाइड। हालांकि इतने नीचे क्वेश्चन जाता नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि लेंथी हो जाता है और तुम्हारी कैलकुलेशन भी क्या हो जाती है, इसमें काफ़ी हार्ड हो जाती है। तो अब जरा देखो सर, सबसे पहले अगर तुम इसमें कहोगे, देखो इसमें से ये घटाओ, तो इसमें से अगर ये घटाओगे, तुमको घटाना तो आता ही है ना, 9.99 माइनस 0.0099, ठीक है। तो अभी मान लो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 0, ठीक है। यहाँ पर 10 में से 9 गए 1, यहाँ पर 9 में से 9 गए, बोलो 0, यहाँ 8 और यहाँ 9, क्या मेरा ये बचा,
यही तो बचा। अब तुम देखो आंसर इसमें देखो, सबसे पहले यहाँ सब्ट्रैक्शन है, तो पॉइंट के बाद में कितने हैं यहाँ 2, क्या कितने हैं यहाँ 2, यहाँ कितने हैं 4, कितने हैं मिनिमम कितने होंगे 2, मिनिमम कितने होंगे 2। तो देखो मिनिमम 2 किस में है, तो मिनिमम डेसिमल के बाद 2 करोगे तो 1 और 1, अरे यही तो आया। देखो यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर भी, अच्छा यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं और यहाँ पर भी आंसर कितने हैं 2, यहाँ पर भी तो 2 हैं सर जी। देखो इधर कोई बन थोड़ा लगा हुआ है, इधर बन लगा हुआ नहीं है, तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो आंसर कहाँ तक होगा डेसिमल के बाद 2 तक। तो 2 तक देखेंगे तो सर 1 और 1 2, यहीं तक तो आंसर होना चाहिए। तुमने देखो अगर तुम इसमें गए, इसमें डेसिमल के बाद कितने हैं 3, इसमें डेसिमल के बाद कितने हैं 1, यहाँ पर कितने हैं 3, सिर्फ इसमें कितने हैं 2, और वैसे भी ये आंसर भी अगर इसको ये करोगे तो इसका यही तो आंसर आएगा। ठीक है, करा चुका हूँ बहुत सारे क्वेश्चन। अगली बार देखो क्वेश्चन पूछा गया, तुम्हें कुछ मेजरमेंट दे रखे हैं और तुमसे क्या पूछा है परसेंटेज रिलेटिव एरर। ये बहुत लार्ज क्वेश्चन है और बच्चों ध्यान रखना, अगर नीट में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो पहले उसे छोड़ देना, पहले उसे क्या कर देना छोड़ देना, और बाद में जब तुम्हें कतई टाइम मिले, जब कतई बाद में टाइम मिले तो इस क्वेश्चन को करना, अदरवाइज इस क्वेश्चन को नहीं करना, क्योंकि ये एक क्वेश्चन तुम्हारे 4 क्वेश्चनों को खा जाएगा। सही है, तो मतलब जो तुम्हारे 4 क्वेश्चन सही होने थे उनकी जगह ये सरल तो है लेकिन कैलकुलेशन बहुत है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना है, देखो 1 2 3 4 5 दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले देखो टाइम है, इसका मतलब तुम क्या निकालो, वैसे टाइम टी मीन निकालो, टी क्या निकालो मीन, टी मीन में इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ो देखो 8 और 1 9, 8 और 1 9, 9 और 7 जल्दी बोलो 16, 16 और 4 बोलो 20, 20 और 5 25 के 5 हासिल लगे 2, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, 1 और 1 2 3 4 5 6, ये आया। किससे भाग दूं सर जी 5 से, किससे भाग दिया 5 से। अगर मैं इसे 5 से भाग देता हूं तो 5 एकम 5, बोलो 5 दूनी 10 5 25, क्या 125 मीन आया। अब 125 मीन के बाद में अब क्या निकालो, 125 मीन के बाद में बेटा अब हम लोग, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, डायरेक्ट टी मीन निकालूं, क्या निकालूं टी मीन। सर टी मीन कैसे होता है, उससे पहले तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा डेल्टा T1 डेल्टा T1 डेल्टा T2, यही तो होता है। तो डेल्टा T1 डेल्टा T2 डेल्टा T3 डेल्टा T4 डेल्टा T5 का सम ही तो है ये। तो सबसे पहले अगर डेल्टा T1 निकालोगे तो इसमें से क्या घटाओ, ये घटाया, तो इसमें से ये घटाया, बोलो कितना आया 0, क्या आया 0। अब इसमें से ये घटाया तो कितना आया 0.01। देखो फिर इसमें से जब ये घटाया तो 0.02, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि इसमें से ये घटाया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है बच्चों मॉड होता है, यहाँ क्या होता है मॉड, तो माइनस वाला भी क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 0.02 हो गया। ठीक है 3 हो गए। अब इसमें से ये घटाओगे, इसमें से ये घटाओगे तो फिर से क्या बचेगा 0.04। जब इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस में बचेगा, लेकिन माइनस वाला किस में हो जाएगा, बोलो प्लस में हो जाएगा, यही तो हो गया। और नीचे कितने नंबर हैं बच्चों 5, नीचे कितने हैं 5, बोलो यही तो है सर जी। अब तुम जल्दी से जोड़ो सर, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, क्या 0.1/5, यही तो आया। अगर तुम इसको इससे जोड़ोगे तो 0.0, बोलो क्या आएगा 2, यही तो आंसर आया 0.02। बात समझ में आ रही है। अब सर जी तुमसे क्या पूछा है परसेंटेज रिलेटिव एरर। अब तो तुम्हें पता है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। अगर तुमसे अगर खाली रिलेटिव एरर पूछता तो इसमें से इसे भाग करते, लेकिन अगर परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज रिलेटिव एरर पूछा है तो 0.02 को 1.25 से भाग करके किससे गुणा करेंगे 100 से। बात समझ आ रही है। अगर मैं इसे 100 से भाग करूंगा, अगर इसे 100 से भाग करूंगा तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, तुम्हारा आंसर कितना आएगा यहाँ पर 2/1.25, 2/1.25। अब देखो अगर तुम इसको इससे भाग दो, इसको इससे भाग दोगे, सबसे पहले पॉइंट हटाया, क्या लगाया, मान लो 2 0, पॉइंट हटाया 2 0, तो यहाँ कितना हो गया 200/100, 5 से काटो, 5 दूनी 10 5 25, 5 चौक 20, 5 25, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, क्या 1.6%, ये क्या आया डी आंसर। बात समझ आ रही है, सही है। इस टाइप से ये क्वेश्चन
मैंने कहा लेंदी क्वेश्चन है, अगर नीट में कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहले इसे छोड़ दो, तो तुम कहना अब हम बाद में आएंगे। तुम बोले हम दुनिया में कोई भी चीज को नापेंगे तो इसमें एरर आनी ही आनी है, ऐसा हो ही नहीं सकता हम दुनिया में किसी चीज को नाप रहे हैं उसके अंदर एरर ना आए, यानी कि हम दुनिया में जितनी चीजें नापेंगे सब में एरर आएगी। तुम बोले बिल्कुल ठीक है सर जी। तो एक बार बताओ, अगर तुमने कोई, पहले मैंने मान लिया कि पहले तुम्हारे एक ये मार्कर है एक ये मार्कर है, मैंने कहा इसकी लंबाई नापो, तुमने इसकी लंबाई, दोनों की लंबाई नाप ली, क्या जो तुमने लंबाई नापी है इसमें एरर नहीं है? इसमें भी एरर। अब तुम दोनों को जोड़ोगे, दोनों को जोड़ोगे तो एरर भी तो जुड़ रही है, एरर भी क्या हो रही है? जुड़ रही है, जुड़ रही नहीं जुड़ रही है, बात समझ में आ रही है? तो वही मैंने कहा, अगर मैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का मतलब है यदि मैं सम करूं किसका? एरर का, सम करूं एरर का, चाहे तो मैं एरर का सम करूं और या फिर मैं एरर का क्या करूं? डिफरेंस निकालूं, ठीक है, डिफरेंस निकालूं, डिफरेंस मतलब घटाओ, ठीक है, चाहे मैं डिफरेंस करूं चाहे मैं सम करूं। अब जरा सोचना सर, ऐसा है मैंने कोई भी चीज मैंने लिखी है, जैसे मान लो पहली चीज है मेरी a1 प्लस डेल्टा a1, ये एरर है, ये इसका क्या है? मीन। दूसरी चीज जो मेरी है वो है b, चलो a b कर लो, हटाओ, b प्लस माइनस डेल्टा, यही तो है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, ध्यान रखना, अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं, इन दोनों को ऐड किया तो एरर तो क्या हो, जो ये क्या हो जाएंगे देखो, a प्लस बी, और साथ में ये भी क्या हो जाएगा? डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ठीक है। सम जो होता है वो a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये भी ऐड हो गई, ये तो ऐड है ही है, ठीक है। ये तुम्हारा ऐसे होता है। अगर तुमसे यही पर मैं अगर इन दोनों का डिफरेंस कहता तो डिफरेंस में क्या होगा? a माइनस बी, a माइनस, देखो मैं ये दोनों, देखो जो मीन है वो तो घट गए, लेकिन ये हमेशा एरर हमेशा क्या होती है? जुड़ती है, घटती कभी भी नहीं। बात समझ आ रही है? एरर हमेशा जुड़ती है, घटती नहीं है। तो एरर तो यहां पर घट गई, लेकिन ये क्या हो गया? यहां पर ऐड हो गए। सर ये क्वेश्चन, ये बात पल्ले नहीं पड़ी, ये हो कैसे गया? जैसे मैंने तुमसे कहा, मान लो मैंने तुमसे कहा कि किसी चीज की जो लेंथ है वो है 5 प्लस 0.05, और जो किसी की b है, मैंने कोई b दूरी मान ली, वो मैंने कहा 51 प्लस माइनस 0.03, ये है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं तुमसे सबसे पहले पूछूं सर मुझे b प्लस a बताओ, और साथ में क्या बताना है? b माइनस a। अगर तुम्हें इसमें से ये घटाऊंगा, सबसे पहले तो जोड़ू, सबसे पहले क्या है? b प्लस a, तो 51 में 5 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 56 प्लस माइनस, एरर हमेशा जुड़ती हैं, अगर इसको इससे जोड़ोगे तो 0.0। बात समझ में आ रही है? अब मैं किसकी बात करूं? देखो अब मैं अगर घटाने की बात करूं, इसमें से ये घटाऊं तो 51 में से जब ये घटाऊंगा तो यहां पर कितना आएगा? 46, ठीक है। लेकिन ये कभी नहीं घटती, एरर कभी भी नहीं घटती। तो सर अगर मैं इसको इससे जोड़ूंगा, जो एरर तो हमेशा जुड़ेगी, तो ठीक है, तो कितना आएगा? 0.08। बात समझ में आ रही है? एरर कभी भी नहीं घटती। बात समझ में आ रही है? ये हो जाएगा। अब जैसे अगर यहां पर एक और होती, ठीक है, और जोड़ने को कहता तो 1 2 तीनों को जोड़ दो, उसके बाद में एरर भी तीनों जोड़ दो। अब मान लो अगर मैं यहां पर मैंने तुमसे जैसे L दे दिया, B दे दिया, ठीक है, और मैंने तुम्हें मान लो एक H दे दिया, और मैंने कहा H की वैल्यू जो है वो है 2 प्लस माइनस 0.1 या 0.01, ठीक है, ये दे दी। अब मैं तुमसे यहां पर a प्लस बी ना पूछ के, क्या, ठीक है, ये L है, अच्छा मैंने a प्लस बी करा था इससे पहले, अरे L होता, ठीक है, वहां पर L होता। अगर मैं यहां पर करूं, मान लो L प्लस बी माइनस एच, ये कहता, ठीक है, L प्लस बी माइनस एच। अगर मैं ये कहूं तो देखो सबसे पहले तुम इन दोनों को जोड़ो, तो क्या आए? 56 और फिर घटाओ क्या? 2, ठीक है, तो 56 में से 2 गए, कितने बचे? लेकिन एरर कभी भी नहीं घटती, एरर हमेशा जुड़ती है। तो देखो जोड़ो, 5 और 3 8 और 1 9, तो क्या कहोगे? 0.09। बात समझ आ रही है?
इस टाइप से ये होता है। ऐसे डिवीजन हुआ चाहे मल्टीप्लिकेशन हुआ, सब कुछ इसमें तुम्हें जो जोड़ना है, जो इधर वाले नंबर हैं वो जुड़ जाते हैं, इधर वाले नंबर जुड़ जाते हैं। अगर घटना है तो घट जाएंगे, घटना है तो घट जाएंगे, लेकिन एरर कभी भी नहीं घटती। एरर हमेशा और हमेशा जुड़ती ही जुड़ती है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में देखो इसका जो डेरिवेशन है वो मैं करा नहीं रहा हूँ, ठीक है, डेरिवेशन कराऊं कि क्यों ऐसे जुड़ रहा है, क्यों घट रहा है, ये सब हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है किसी भी प्रकार से। अब मैं कहूं प्रोडक्ट ऑफ एरर, एरर का अपन क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, देखिए गुणा। जैसे मैंने तुमसे कहा मान लो कहीं z बराबर a डॉट b है, क्या इन दोनों का गुणा है सर, इन दोनों का क्या है, तो कोई भी टेंशन नहीं लेने की कतई। तो देखो सबसे पहले सर z अगर लिखा हुआ होगा कहीं पर भी तो z ऐसे ही तो लिखा हुआ होगा, z प्लस माइनस डेल्टा z, एरर के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, एरर के फॉर्म में। सर a जो लिखा हुआ होगा वो ऐसे ही तो लिखा होगा, a प्लस माइनस डेल्टा a। सर b जो लिखा हुआ होगा वो ऐसे ही तो लिखा होगा, b प्लस माइनस डेल्टा। बात समझ में आ रही है भाई? सर जी एरर के साथ में ऐसे ही तो लिखेगा, वो एरर के साथ में ऐसे ही तो लिखेगा, ठीक है। उसके बाद अब देखो अगर मैं इसे कहूँ सर डेल्टा z, सबसे पहले z है तो डेल्टा अपॉन z बराबर मल्टीप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले डेल्टा a अपॉन कर दिया, चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो। अगर यहां पर b है तो हमेशा क्या आएगा, प्लस। क्यों? क्योंकि सर तुम ही तो बोले एरर कभी भी घटता नहीं, एरर हमेशा जुड़ता है। तो डेल्टा a अपॉन a और यहाँ क्या आएगा डेल्टा b अपॉन। सर अगर इसी क्वेश्चन में z बराबर a बटे क्या होता, b, z बराबर क्या होता है a बटे b, तब भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो क्या है, सबसे पहले इसको निपटारा करो, डेल्टा z अपॉन z, यहाँ पर क्या है a, तो डेल्टा a अपॉन a, यहाँ पर क्या है प्लस ही लेना, हमेशा क्या लेना, हमेशा क्या लेना प्लस। यहाँ पर क्या है b, तो नीचे b है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी डेल्टा b अपॉन b, दोनों क्या रहेंगे, समझ में आ रहा है? डेल्टा देखो जो ये था वही यही था। अगर तुम्हें परसेंटेज एरर में कहे, किस में कहे, परसेंटेज में, तो सर जी इधर भी किससे मल्टीप्लाई कर देने का मांगता है, 100 से, इधर भी किसको मल्टीप्लाई कर देने को मांगता है, 100 से, यानी कि इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तुम्हारा एरर्स में, ये परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाता है। किसी भी नंबर को परसेंटेज एरर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, परसेंटेज एरर में। अब जरा तुम मुझे एक बात बताओ, जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि, जैसे मैंने तुमसे कहा कि मान लो सर अगर कहीं पर भी मान लो कोई डिस्टेंस है, डिस्टेंस पर ये लिखा हुआ है 250 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 0.5 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस है। अब तुमसे कहा गया सर मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। देखो इसका मतलब ये होता है, तुमने किसी भी चीज़ को मेजरमेंट किया, जैसे मान लो यहाँ से दिल्ली कितनी दूर है, 250 किलोमीटर, ठीक है, वैसे तो 300 है, लगभग 250 मानो, ठीक है, हमारे बरेली से तो 250 किलोमीटर है। तो अगर मैं कहूँ 250 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसमें एक बार ये घटाओ, एक बार ये घटाओ, घटाओगे तो कितना आएगा, तुम बोले 249.50, एक बार जोड़ो, क्या ये आएगा, दोनों किलोमीटर में ही तो हैं। इसका मतलब ये है यहां से दिल्ली इसके और इसके बीच में है, कहाँ है, बीच में। बात समझ में आ रही है, बीच में है, ये है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। हम लोग एग्जैक्ट कह देते हैं, एग्जैक्ट कह देते हैं, एक बार मल्टीप्लाई मतलब करते हैं, एक बार एडिशन करते हैं। हाँ, एक सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करो फिर एडिशन करो। इसका मतलब कोई भी चीज़ इन दोनों के कहाँ पर है, इन दोनों के बीच में कोई भी चीज़ लाई कर रही है। अब देखो, अब जरा सोचना, देखो अगर मैं पावर वाली बात करूँ, जैसे मान लो कहीं पर भी मेरा ये लिखा हुआ है z बराबर a की पावर n b बटे c की पावर r, ठीक है। अगर मैं इसे एरर के रूप में कन्वर्ट करूँ, किसके रूप में, एरर के, तो एरर के रूप में कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो देखो डेल्टा z अपॉन z लिख दिया, पावर कितनी है, n कितनी है, तो पावर ले आओ आगे, ले आए, यहाँ पर a रह गया तो डेल्टा a अपॉन b पर पावर कितनी है
1, तुम बोले बीच में सर प्लस होता है, बीच में क्या होता है प्लस, 1 है तो 1 लिखने से कोई फायदा ही नहीं है ना, तो डेल्टा बी अपॉन बी, फिर प्लस सी पर पावर कितनी है आर, तो आगे क्या लाओ आर, डेल्टा सी अपॉन सी। बात समझ में आ रही है। अगर तुम्हें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो किससे गुणा कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये तुम्हारी किस में आ गई, ये तुम्हारी परसेंटेज एरर में मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक। अब देखो अगर कहीं पर तुम्हें, हाँ अगर कहीं पर देखो एक बार बताओ, ए आर इजकल टू तुम्हें पता है क्या होता है, रो एल अपॉन ए। सर अगर मैं एरिया को क्या पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, एरिया को क्या लिख सकता हूँ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर मेरा आर के टर्म में दे रखा है तो अब तुमसे रेजिस्टेंस की परसेंटेज एरर पूछे, रेजिस्टेंस की क्या पूछे परसेंटेज, तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले सर डेल्टा आर अपॉन आर, यहाँ रो है तो डेल्टा रो अपॉन रो, यहाँ एल है तो डेल्टा एल अपॉन एल। अब देखो यहाँ पर पाई है, पाई कांस्टेंट वैल्यू होती है तो कांस्टेंट की एरर नहीं होती, कांस्टेंट की एरर, तो कांस्टेंट से मुझे मतलब नहीं है। आर स्क्वायर पावर कितनी है 2, 2 कहाँ आ गई आगे, तो डेल्टा आर अपॉन आर। बात समझ में आ रही है। अगर तुम्हें डेल्टा आर पूछा है, तुमसे क्या पूछा है डेल्टा आर, बताओ आर कितना होगा, तो यहाँ पर जो भी कुछ लिखा था मैंने उसकी किससे गुणा कर दो, उससे मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है 100 से, इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वही तुम्हारा क्या आ जाएगा डेल्टा आर। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। सबसे पहले तुमसे क्या कहा गया है, तुम्हें मास दे रखा है, ये मेरा मास है, ठीक है, ये मेरी क्या है डेंसिटी, देखो केजी पर मीटर में क्या होता है डेंसिटी। तुमसे क्या कहा जाए वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम बताना है स्फीयर का, लेकिन किसके साथ, लिमिट के साथ। मुझे बताओ तुम लोग जानते हो क्या डेंसिटी इजकल टू क्या होता है, तुम बोले मास अपॉन वॉल्यूम, तो बच्चों वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, क्या हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। सर अगर देखो मैं इसको एरर के टर्म में लिखूं तो तुम बोले डेल्टा बी अपॉन बी, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा डेल्टा एम अपॉन एम, यहाँ क्या लिखा जाएगा डेल्टा रो अपॉन रो, क्या इसको ऐसे ही तो लिखूंगा मैं, ठीक है। अब जरा सोचो सर ऐसा है डेल्टा एम कितना देर, यही तो डेल्टा एम है, और ये क्या होता है एम, ये क्या होता है डेल्टा, तो डेल्टा एम कितना दे रखा है तुम्हें, तुम बोले 0.1 अपॉन 12.4 प्लस, अब यहाँ पर देखो ये दे रखा है 0.2 अपॉन 4.6, सर पॉइंट हटाया पॉइंट हटाया पॉइंट हटाया पॉइंट हटाया, ठीक है। अब इससे अगर मैं काटूं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, नीचे कितना आया 23, नीचे कितना आया 23, यही तो आया, नीचे आया 23। अब देखो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ सर डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है, तो डेल्टा बी अपॉन बी की वैल्यू मैंने ली, यहाँ पर आया 1/124, यहाँ पर आया 1/23, यही तो आया। अब क्या करो सर एलसीएम लो, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो एलसीएम कितना आया 124 गुणा 23, यानी कि 23 प्लस 124, जोड़ो 4 और 3 7, 2 2 4 और 1 5, क्या 157, और नीचे क्या आया 124 गुणा 3, यही क्या आया डेल्टा बी अपॉन बी। बोलो डेल्टा बी अपॉन बी की वैल्यू क्या आई 157/124 गुणा 23, यही तो वैल्यू आई, ठीक है। अब सर जी मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले अगर तुम्हें कोई भी वॉल्यूम को लिखना पड़ेगा तो ऐसे ही तो लिखना पड़ेगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो सबसे पहले क्या निकालो, ये वाला वॉल्यूम निकालो, ये वाला क्या निकालो वॉल्यूम, यही वाला तो वॉल्यूम निकालेंगे। तो देखो एक बार जरा ध्यान रखना इसमें, अगर मैं इस वाले वॉल्यूम के लिए पूछूं तो वॉल्यूम क्या होता है सर, वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी। तो देखो यहाँ पर कहीं पर इसमें कहीं एरर तो मैंने नहीं दे रखी है ना, ये एरर को कंबाइन नहीं कर रखा है। तो देखो मास कितना हो जाएगा सर 12.4, और अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा 4.6, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, ठीक है। क्या अगर मैं कहीं ये कट के मेरा आंसर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। देखो 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, कितना आ रहा है बच्चों 62/23, क्या आ रहा है 62 कहाँ पर, अच्छा यहाँ पर 2 2 4, अच्छा हाँ 147 हो जाएंगे, सॉरी 147 हो जाएंगे, ठीक है।
सर यहाँ सबसे पहले मुझे जो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा इस मास अपॉन डेंसिटी, कितना आया 62/23, बात समझ में आ रही है। अगर मैं यहाँ पर डेल्टा बी निकालूं, जरा देखना बच्चों, अगर मैं डेल्टा बी निकालूं तो यहाँ पर जो मेरा आंसर आया है 147 और नीचे क्या है 124 गुणा 23, यही तो आया है। गुणा किसकी करूंगा, देखो ये वाला डेल्टा बी इधर ही तो जाएगा, ये वाला बी कहाँ जाएगा, देखो ये वाला बी कहाँ जाएगा, यहाँ। तो अगर मैं यहाँ डेल्टा बी निकालूं तो 147/124 गुणा 23 और इसकी वैल्यू कितनी आई 62/23, 62/23, ठीक है। अब इसका जब हम लोग गुणा भाग करेंगे, जब हम लोग इसका गुणा भाग करेंगे तो तुम्हारा हाँ जो तुम्हारा जो डेल्टा बी की वैल्यू आएगी, डेल्टा बी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.14, ठीक है, 0.14, ठीक है। और जो ये वैल्यू आएगी ये वाली वो आती है 2.7। अब तुम इसको देखो इस टर्म में लिख सकते हो, इस टर्म में। तो मेरा वॉल्यूम कितना होगा, कितना था 2.7 प्लस माइनस 0.14 मीटर क्यूब, बात समझ आ रही है। इनकी बात करें सर, सबसे पहले तुमसे कहा गया है रेडियस ऑफ द बॉल इतना है, ठीक है। तुमसे क्या पूछा है, वॉल्यूम। अब तुम बताओ मुझे, क्या तुम जानते नहीं हो सर वॉल्यूम बराबर क्या होता है, बोलो 4/3 पाई आर क्यू। किसी बॉल का वॉल्यूम यही तो होता है। अगर तुम इसे एरर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, डेल्टा बी अपॉन बी, ये दोनों क्या है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट तो क्या बचा 3 डेल्टा आर अपॉन आर, अरे यही तो बचा। तो डेल्टा बी अपॉन बी अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो गुणा क्या करोगे 100, यहाँ 3 डेल्टा आर अपॉन आर परसेंटेज में गुणा करोगे, किससे गुणा करोगे 100 से, यही तो करोगे। बोलो 3 ऐसे ही देखो डेल्टा आर कितना है सर 0.2, अरे यही तो है 0.2 अपॉन बोलो 5.2 गुणा 100, अरे यही तो आएगा। अब जरा सोचो सर जी, अगर मैं इसी की बात करूं, देखो अगर इसको सोचो सर, अगर पॉइंट से पॉइंट हटाया, 2 से काटा, 2 से काटो, बोलो 2 दूनी 4, 2 छंग 12, कितना आया 3/26 गुणा 100। अरे इसे 25 समझ लो, इसे क्या समझ लो 25 चौका 100, 4 तियां 12, आंसर क्या होगा बोलो 11। आंसर कितना होगा 11, समझ में आ रहा है, बस हो गया आंसर, नहीं हो गया। कितना सरल आंसर था, देखो डेल्टा बी अपॉन बी 3 डेल्टा आर अपॉन आर, तो 3 और यहाँ पर 0.2 और सब कुछ उड़ा दिया, गुणा भाग कर दिया, आंसर कितना आ गया, मैंने यहाँ 25 मान लिया, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 12 आ गया, ठीक है। अच्छा कितना आंसर था इसका 12 था, तो आंसर 12 की जगह क्या आ गया 11 आ गया, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूँ सर, यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है बच्चों, P दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर तुम लिखोगे तो डेल्टा P अपॉन P, इसे लिखोगे तो 3 डेल्टा A अपॉन A प्लस 2 डेल्टा B अपॉन B प्लस C डेल्टा C अपॉन C प्लस डेल्टा D अपॉन, अरे बोलो ऐसे तो लिखते रहोगे, सोचो 3 था तो 3 अगले आ गया, 2 था तो 2 अगले आ गया, यहाँ ऐसे ही, यहाँ ऐसे ही। अब जरा सोचना, अगर मैं गुणा कर दूँ 100 से तो इधर भी 100 से गुणा होगी और इस पूरे में भी किससे गुणा होगी बच्चों 100 से गुणा होगी। तो याद रखना अगर यहाँ कहीं परसेंटेज में है, किसमें है परसेंटेज में, जैसे ये किसका परसेंटेज है, एक किसका परसेंटेज है ए का, बी का क्या है 2, सी का क्या है, डी का क्या है। तो बेटा ए का मतलब ये हो गया, यहाँ पर ए का मतलब ये हुआ कि डेल्टा ए अपॉन ए गुणा 100 बराबर कितना दे रखा है 1%, कितना दे रखा है, बात समझ में आ रही है। अब देखो डेल्टा ए अपॉन ए गुणा 100 कितना दे रखा है ए, कितना दे रखा है 1, तो 3 गुणा बोलो 1। अब देखो प्लस डेल्टा बी अपॉन बी गुणा 100 कितना दे रखा है 2, तो क्या होगा 2 गुणा 2। अब देखो डेल्टा सी अपॉन सी गुणा 100 कितना दे रखा है 3, और फिर बाद में क्या दे रखा है 4। तो देखो 3 ऐसे ही, 2 दूनी 4 प्लस 3 प्लस 4, 3 और 3 6, 4 10 और 4 14, कितने परसेंटेज एरर आएगी इसमें 14%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन तुम्हारा ठीक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है।